जबलपुर में एक शख्स के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो भेजी गई, जिसे क्लिक करते ही मोबाइल अपने आप हैक हो गया और कुछ ही देर में बैंक खाते से 2,01,000 रुपए निकल गए। ठगों ने फोटो के पीछे छिपी लिंक के जरिए फोन में एक ऐप डाउनलोड करवा दिया, जिसकी ओटीपी और बैंक डिटेल सीधे उनके पास पहुंच गई। पीड़ित ने अपने साथ हुई इस ठगी की शिकायत साइबर सेल और कोतवाली पुलिस से की है। पीड़ित प्रदीप जैन ने बताया कि जब उन्होंने बैंक को इस धोखाधड़ी की सूचना दी तो बैंक ने फौरन कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाने को कहा। साइबर हेल्पलाइन ने भी तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं की। ऐसे में अगले दिन बैंक में जाकर लिखित शिकायत देनी पड़ी। 29 मार्च को ही उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की। इस मामले की जांच अब साइबर सेल और कोतवाली पुलिस कर रही है। उस बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो पहचान आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1-1:30 बजे करीब एक बार में 1,00,000 रुपये निकली और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जब बैंक में जाके देखा कि ऐसा ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और दोबारा उसको फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। किस तरीके से किसी फ़ोन भी नहीं आया। क्या बोल रहा था वो आपसे? वो बोला था मेरे से कि आप फ़ोटो डाउनलोड करिए और आप बताइए। हमने 3-3, 4-4 बार मेरे से बोला, हर बार कि फ़ोटो डाउनलोड करिए। फिर फ़ोन तो सर में 2 ही बार उठाया है। आखिरी बार मैंने जब करीब 1:30 पौने 2 बजे जब फ़ोन उठाया तो मैंने उसको थोड़े गुस्से में बोला, भैया मैं नहीं पहचानता इसको कि कौन आदमी है कौन नहीं है, मैं नहीं पहचानता इसको, आप क्यों बार बार मेरे को परेशान कर रहे हो। बस इसके बाद मेरे खाते से पैसे विड्रॉल हो गए। कितने पैसे निकले? एक बार में 1,00,000 रुपये निकला, एक बार में 1,01,000 रुपये निकला। तो बैंक गए थे तो बैंक वालों ने क्या बताया? बैंक वालों ने बोला भी कि आपने ही सब कुछ किया है, आपके ही मैसेज है, आपने सब मैसेज ओके किए हैं। उसने मेरा मोबाइल हैंग कर लिया रहा, तो मेरा मोबाइल वो पूरा ऑपरेट कर रहा था शुरू से आखिर तक। कितनी देर तक ऑपरेट? वो मतलब वो ऑपरेट करता रहा करीब 2-2:30 बजे तक आखिरी तक। अच्छा, इसके बाद मेरे खाते में मैंने सीज किया था। फिर इसके बाद मेरे खाते में 94,000 रुपये फिर आया। तो वो उसने फिर मेरे को हमारे ऐप से 80,000 रुपये निकालने की कोशिश की 2 बार। उसको कई बार ओटीपी भी आए, तो मैंने वो ओटीपी वगैरह कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो इस बार उसका ट्रांजेक्शन वो। अब जिस तरह के फ्रॉड आ रहे हैं और समय जैसे जैसे बदली हो रहा है, उसी तरह फ्रॉडस्टर भी अपने काम करने के तरीके बदल रहा है ना। पहले ओटीपी आता था, ओटीपी से आदमी क्या है अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है। तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, ओटीपीज़ हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल। आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था। ये अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें। अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फ़ोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं।